लेकिन वो कहता एफिडेविट लिया के 70% दे दो, मैं आपका करवा दूंगा। अरे तू सरकार में है ही को नहीं, तू एमएलए नहीं है, और उसके बाद तू ये कैसी जिम्मेवारी ले रहा है? तू वो विधानसभा में बैठ ही नहीं सकता। आज बजट सेशन है, और बजट सेशन में यदि कोई बात ही नहीं कही गई इन चैनलों के बारे में, उसमें कोई आगे तक दर्ज ही नहीं किया गया, तो ये सरकार कैसे आदेश दे देगी? आंदोलन करेगी, लगातार उसका विरोध करेगी ऐसे नेताओं का जो फेक न्यूज फैला करके लोगों को गुमराह कर। गोविंद कांडा जी आए थे, वो भी कह रहे थे जी 30 लाख रुपए आपका रेट हो गया, लेटर आ गए। आज 4 तारीख को भी एक न्यूज छपी थी गोविंद कांडा द्वारा है कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, 30 लाख रुपए रेट हो गया है। लेकिन आज 8 दिन हो गए जी, 8 तक कोई लेटर नहीं दिखा पाए। हमने गोविंद कांडा जी से यहाँ हमारे बीच आए थे, पूछा कि लेटर तो दिखाओ जी। ये झूठी अफवाहें 15 साल से फैला रहे हैं, हम तो परेशान हो चुके हैं जिन लीडरों से। और वो जो 15 लाख और 30 लाख की बात है, वो सारी की सारी फेक है, यानी झूठी है, झूठ के पुलिंदे हैं। सब एमपी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे चैनल चालू करो, हमारे चैनल चालू करो। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सिरसा के लघु सचिवालय में इस वक्त मौजूद हूं और आपको दिखा रहा हूं जो 15 गांवों का जो धरना है वो लगातार जारी है। और कल जो है बीजेपी के नेता गोविंद कांडा है वो धरने पे पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जो ज़मीनें हैं जहां से खरीफ चैनल निकाला जाना है, दिंगतानिया खरीफ चैनल और जो 2 और खरीफ चैनल है जिसकी शाखाएं हैं और टूवियर से जो निकाले जाने हैं, उसको लेकर के जो ज़मीन के रेट की जो बात चल रही थी, पहले 15 लाख था, अब सरकार कह रही है कि 30 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन किसान हैं वो अभी उस पर विचार कर रहे हैं क्या कुछ होगा, उसको लेकर के हम जो ताज़ा अपडेट लेने के लिए इस धरने पे पहुंचे हैं। और क्योंकि लंबे समय से ये जो किसान हैं 15 गांव के, ये जो संघर्ष कर रहे हैं कि इस इलाके में खरीफ चैनल की बड़ी डिमांड्स है, क्योंकि ज़मीनें मैंने आपको पहले दिखाया था कि ज़मीनें हैं वो यहाँ पर बंजर हो चुकी हैं और जो लोग हैं यहाँ के जो वासिंदे हैं वो पलायन कर रहे हैं, यानी ज़मीन बेच बेच के जा रहे हैं और इन गाँव की रोटी पे भी संकट है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। अब जो गाँव के लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से लघु सचिवालय में धरना दे रहे हैं और अब जो है सरकार तक मांग है वो पहुंच रही है। सरकार के जो क्योंकि पहले भारत भूषण भारती हैं जो सीएम के विशेष सलाहकार हैं, वो भी जो पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत जारी थी। लेकिन अब किसान हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो रेट्स को लेकर के जो चर्चा चल रही है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कल जो निर्णय था कि उस पर आगे क्या कुछ सोचा किसानों ने? किसानों का तो अभी तक यही है जी, लगातार धरना रहेगा। ये 15 साल से मिट्टी गोली मिल रही, कभी कोई लीडर कहता मैं बना दूंगा, ऐसी मैं ये लीडरों की बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई धर्मस्थल नहीं छोड़ा है, चाहे वो मेले पे गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, मस्जिद पे गए हैं, पीर की जगह पे गए हैं। जितने एमएलए यहाँ के थे, विधायक जी थे, वो भी, और ये क्या कहते थे हम दोबारा आएंगे गाँव में तो नहर को लेके आएंगे। 15 साल से तो नहर आई नहीं जी, बातों बातों में नहर तो 15 साल से रोज़ आ जाती है जी। तो कल की बात आप कर रहे हो, तो कल भी गोविंद कांडा जी आए थे, वो भी कह रहे थे जी 30 लाख रुपए आपका रेट हो गया, लेटर आ गए। आज 4 तारीख को भी एक न्यूज छपी थी गोविंद कांडा द्वारा है कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, 30 लाख रुपए रेट हो गया है। लेकिन आज 8 दिन हो गए जी, 8 तक कोई लेटर नहीं दिखा पाए। हमने गोविंद कांडा जी से यहाँ हमारे बीच आए थे, पूछा कि लेटर तो दिखाओ जी, कहाँ है वो लेटर जो 30 लाख वाला है? 30 लाख की बात कर रहे हैं, उसका कोई नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई लेटर नहीं। मैंने इसका 5 तारीख को खंडन भी किया था, पेपर में न्यूज़ लगा दी थी भी। मेरा नाम हीरा सिंह है जी, संयुक्त किसान कमेटी का प्रधान हूँ भी। उसके अंदर न्यूज़ लगा दी गई थी, हीरा सिंह प्रधान के पास भी लेटर आ चुका सरकार की तरफ से। मेरे पास तो अभी तक ना कोई लेटर है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फ़ोन है। तो हमारे ये कमेटी का फैसला है, कमेटी कहती है प्रधान जी लेटर दिखाओ, प्रधान जी के पास लेटर छोड़ के कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और कल भी बैठ के यहाँ गोविंद कांडा जी ये कह गए मेरे पास लेटर आया। हमने यही डिमांड की, कमेटी ने भी दिखाओ जी लेटर कहाँ है। वो बोले लेटर तो अभी प्रिंटिंग नहीं हुआ, 8 दिन में तो प्रिंटिंग नहीं हुआ जी। फिर हमने ये कहा कि चलो डीसी साहब के पास चलो, हमें उनसे कहवा दो जी। वो कहते नहीं देखेंगे चलेंगे ना, तो वो कुछ करके गए जी। ये झूठी अफवाहें 15 साल से फैला रहे हैं, हम तो परेशान हो चुके हैं जिन लीडरों से। काम तो कोई कर नहीं रहा जी, वोटों के टाइम वोट ले जाते हैं, ये कहते हैं 15 दिन में आपकी नहर खुदवा देंगे, नया कोई ना कोई बहाना नहीं होता है जी। अभी फिर गोली देने की बात है। गोली क्या, आपके तो बहुत बड़ी गोली देके, बिना गोली दिए भी गोली देके। प्लास्टिक वाली? प्लास्टिक का तो वजूद होता है जी, सामने दिखाई तो देती भी है प्लास्टिक की, ये घुलेगी नहीं। अब दिखाई भी नहीं देती कुछ, और वो गोली है जी। अच्छा, वो गोली है।
हाँ, एक तो दिखाई तो दे प्लास्टिक वाली, चलो ये मुंह में डाल लें। हाँ। उसके बाद ये नहीं, ये है कि ये घुलने वाली भी नहीं, दिखाई तो दे मुंह में डालना क्या है, कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ, जी बाबा। अरफूल जी को दो, हाँ जी, अरफूल जी को दो। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, बता दो। ऐसा है, कल गोपाल कांडा जी हमारे जहाँ गोविंद कांडा जी हमारे जहाँ आए थे और उन्होंने जो कहा वो कहा था कि आपके 30 लाख सरकार मंजूर कर चुकी है, जो 15 लाख था और डबल कर दिया। और वो जो 15 लाख और 30 लाख की बात है वो सारी की सारी फेक है, यानी झूठी है, झूठ के पुलिंदे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तक एक पैसा भी सरकार के देश के अनुसार नहीं आया। हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हमने डीसी तक की पूछताछ कर ली, लेकिन डीसी के पास भी कोई आदेश नहीं आया। सवाल ये है कि उसने अखबार में खबर छपवा दी कि लोगों को गुमराह कर दो। हम जितने 15 गांव के किसान हैं, हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये जनता जो है ये अब चुप रहने वाली नहीं है, आंदोलन करेगी, लगातार उसका विरोध करेगी ऐसे नेताओं का जो फेक न्यूज़ फैला करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो 30 लाख की बात जब कोई बात ही नहीं है तो उन्होंने क्यों की, गोविंद कांडा ने क्यों कहा ऐसा? ये अपने तौर पर ही बना लेते हैं कि ये लोग खिंड जाएं। अब साथ में ये दे दिया कि 14 का लेटर जो नेगोशिएटेड है वो इनको पर्चे दे दिए कि इस पर साइन करवा लो। अब ये हमारे भाई जो बोले बाले हैं ये उस पर साइन कराने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वो कह रहा एफिडेविट ले आके 70% दे दो, मैं आपका करवा दूंगा। अरे तू सरकार में है ही को नहीं, तू एमएलए नहीं है, और उसके बाद तू ये कैसे जिम्मेवारी ले रहा है? तू वो विधानसभा में बैठ ही नहीं सकता। आज बजट सेशन है और बजट सेशन में यदि कोई बात ही नहीं कही गई इन चैनलों के बारे में, उसमें कोई आगे तक दर्ज ही नहीं किया गया, तो ये सरकार कैसे आदेश दे देगी? हमें अभी इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जब तक कोई संदेश दी से ठोस सबूत, हाँ सबूत ठोस कोई बात आए, कोई लेटर निकले, कोई नोटिफिकेशन हो, तब कोई विश्वास करो, फिर विश्वास करेंगे। तो अदरवाइज पिछले लंबे समय ये लंबे समय से हमारे प्रधान ने बता दिया कि हम 15 साल हो गए हमें ये लड़ाई लड़ते हुए, और इन्होंने लगातार आश्वासनों की पांड हमारे सिर पर रखी है कि इसको खोल के देख लो तुम्हारा चैनल कहाँ से पड़ा है, और कुछ भी नहीं दिया अभी तक। बात तक नहीं सीएम हाउस में अभी तक चली कि ये कोई चैनल है, ये जो बर्बाद होने वाला एरिया है, जो पलायन करने वाले हैं, ये जो है बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हैं ये लोग, लेकिन अभी तक उनके कान पर जूं नहीं सरके। धन्यवाद। हाँ जी, सर, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे संयुक्त किसान संघर्ष कमेटी ने 15 गाँव वालों ने एक निर्णय लिया है कि जल्द ही हम हर गाँव में जाके और मौजूदा सरकार एमएलए एमपी का बहिष्कार करेंगे, और हर गांव में जा 15 में तो हम पहले जाएंगे ये जल्द ही, और बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चीटिंग हो रही है। भी बार बार हमें मीठी गोलियां दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है जी, ये 30 लाख तो कह दिया गया है, अब जो सलारपुर और इधर हाईवे रोड के साथ टच करती ज़मीनें वो 30 लाख में कैसे दे देंगे जी? उनका कलेक्ट्रेट ही 32-35 लाख है। हम मान लेते हैं भी हमारे 10-12 गाँव का कलेक्ट्रेट 15 लाख है, वो 30 में देने के लिए तैयार है, हम साइन करने के लिए तैयार हैं और साइन करके दे भी देंगे। लेकिन समस्या तो वहाँ ना बमूर सलारपुर वाली भी आ गई, जहाँ रोड के साथ टच करती होती, इसमें कैसे दे दे गई? बात ये है जी, हमें फिर वही गुमराह किया जाता है, कोई ना कोई पॉइंट हमारे ऊपर छोड़ के हमारे को बीच में पड़ा जाता है जी। बस मुझे नहीं लग रहा कुछ है, लेकिन हाँ ये मैं बता देता चाहता हूँ कि 20 तारीख आज है, आज हमारा संसद के अंदर बहुत गूंजेगा, क्योंकि हमें जो रिपोर्टें मिली है ना, हर बंदा ये प्रेस नोट हमारा तैयार करके ले गया। इस मैटर पे हमें शाम तक सुनने को मिल जाएगा, काफ़ी चर्चाएं होंगी इस खरीफ चैनलों के ऊपर जी। धन्यवाद। हाँ जी, ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। नहीं तो कोई बातचीत कोई भी ठोस नहीं मिली अभी? ਠੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਭ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 2011 ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੈੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਤਾਂ 35-35 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ आ जाओ इधर आ जाओ अर्जुन जी आ जाओ बता दो आप भी क्या 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 मामला है किसान क्या सोच रहे हैं जो कल जो ऑफर दिया है उसमें वो ऑफर ही है कि उसमें कुछ लेटर में कुछ है जान भी है नहीं कोई लेटर ही है नहीं जी। कुछ नहीं है हाँ लेटर भी नहीं है, ये ऐसे ही बैठ के बात बनी हुई है, पता नहीं कुछ हुआ है उनका नहीं हुआ। हमने तो यही कहा था भी जब तक लेटर नहीं आएगा हम ये ना धरना उठाएंगे ना हम कोई जाएंगे यहाँ से। यही है जब हाँ यही रहेंगे। धन्यवाद हाँ जी वो लेटर कोनी या जमीन क्या है पुरानी है जी, रिक्वायर हो रही है जी। 2014 में एक दो फांग है जी बेकू की और मैंने काट भी दी है और तो पुराना कागज चक्के दिए है, माने कोई लेटर नहीं कोई कुछ नई कोई बात नहीं है नहीं कोई बात नहीं। नई बात होती तो फिर नया आता, ये तो पुराने का पुराना है, ये 2014 का है। 2024 का आता तो फिर हम भी मान लेते भी नया लेटर आ गया, हम दक्षत कर देते, यही बात है। जुट्टा 30 लाख लिख दिया और वो अभी कोई बातचीत हो ही आएंगी पास कोनी है पीछे। ये भी क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर पेंशन नहीं लगे ना कुछ है, क्लियर नहीं है कोई रेट है ना। धन्यवाद। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर जरूर कर दीजिए। जो बात की जा रही है, जो आज के जो न्यूज़ पेपरों में जो छापा गोविंद कांडा का बयान कि 30 लाख रुपए देंगे, उसको लेकर के किसान कह रहे हैं कि अभी उसका कोई आदेश नहीं है, न कोई लेटर है, न कोई नोटिफिकेशन है, और ये किसानों को जो है लगातार गोलियां दी जा रही है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब ये इस तरह जो है नेता है वो आकर के कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद वोट ले लेते हैं और उसके बाद जो मामला है ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्योंकि पिछले कई सालों से ये मामला है वो लगातार ठंडे बस्ते में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।